brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. दो पार्टियां इन दिनों चर्चा में हैं, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस। कांग्रेस इसलिए क्योंकि दिल्ली में बीते दिनों इंडिया अलायंस की एक मीटिंग हुई। इसमें कांग्रेस के स्टैंड और पोजीशनिंग को लेकर नए सिरे से कयासबाजियां शुरू हो गई। टीएमसी इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी के तमाम नेता लगातार टूट रहे हैं या टूटने की स्थिति में हैं। इस बीच एक तरफ टीएमसी ने इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में शामिल होकर यह स्पष्ट कर दिया कि वो गठबंधन का हिस्सा बनी हुई है। दूसरी तरफ टीएमसी और कांग्रेस के बड़े नेताओं की लगातार मीटिंग्स ने सवालों को या थ्योरीज को जन्म दिया है। हम कोई कंक्लूजन नहीं देंगे, लेकिन सीक्वेंस ऑफ इवेंट आपके सामने रख देते हैं ताकि कड़ियां आप जोड़ सकें। 8 जून को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई। इसमें 2 कुर्सियां अगल बगल लगी थी। एक कुर्सी थी टीएमसी के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, और दूसरी कुर्सी थी कांग्रेस की राज्यसभा सांसद और पूर्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की। दोनों साथ बैठे, गले मिले, तस्वीरें सामने आई तो खूब सर्कुलेट हुई। अगले दिन 9 जून को ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिलने उनके घर पहुंची। 1 घंटे तक दोनों की बात हुई। 24 घंटे के अंदर ये दूसरा मौका था जब ममता और सोनिया गांधी की बात मुलाकात हो रही थी। दिन बदला, तारीख बदली, नेता भी बदल गए, लेकिन कांग्रेस और टीएमसी के बड़े नेताओं की मुलाकातों का दौर नहीं था। 10 जून को ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी की मुलाकात हुई। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मीटिंग चली करीब 1.5 घंटे। दोनों पार्टियों से जुड़े लोगों का कहना है कि मीटिंग के मुख्य एजेंडे थे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणामों पर एनालिसिस, इंडिया गठबंधन का भविष्य और दोनों पार्टियों का आपसी कोऑर्डिनेशन। लेकिन पॉलिटिक्स में जो है, इतने बड़े स्तर पर हो रही मुलाकातों को सिर्फ कर्टसी मीट मान लेने में थोड़ा लोगों को संकोच तो होता ही है। इसलिए हमने मीटिंग की थोड़ी इनसाइड स्टोरी जानने की कोशिश की लल्लन टॉप के पॉलिटिकल एडिटर पंकज झा से। 3 दिन 3 मीटिंग, क्या हुआ बता रहे हैं पंकज। तो ये एक तरीके से पोजीशनिंग की बात हो रही है कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक भी थी वो भी ममता बनर्जी ने इसके लिए 5 बार फोन किया था। उसके बाद इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है। ममता बनर्जी चाहती हैं कि इस दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में पूरा गठबंधन जो है ना, इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल, खासतौर से कांग्रेस जो एक तरीके से अभी नेतृत्व कर रहा है इंडिया गठबंधन का, वो उनके साथ दिखे। अभी कोर्ट में बहुत सारे मामले जाएंगे जिसमें राज्यसभा सांसद या लोकसभा सांसद का मामला हो या विधायकों ने जो अलग गुट बना लिया, ये सारे जाएंगे। इसके अलावा ममता बनर्जी चाहती हैं कि इंडिया गठबंधन का एक डेलीगेशन बंगाल जाए, वहां जाकर दौरे करे। जिस तरीके से टीएमसी के नेताओं कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, उनके खिलाफ तमाम केस चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो रही है, इस सारी बातों को राष्ट्रीय स्तर पर दिखाया जाए, बताया जाए और इसके बहाने इस संसद से लेकर सड़क तक इस पूरे मामले को उठाया जाए। ये चाहती है ममता बनर्जी कि उनके साथ इंडिया ब्लॉक के एक साथी उनके साथ खड़े नजर आए। अभी तक कहीं से भी कोई मर्जर जैसी बात टीएमसी की कांग्रेस में ऐसी कोई बात नहीं है। टीएमसी ने इस बात का खंडन किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ममता बनर्जी को जानते हैं कि वो इस तरीके का फैसला कर ही नहीं सकते। जब शरद पवार इतना कमज़ोर हो चुके हैं, वो भी कांग्रेस नहीं जा पा रहे हैं, तो सवाल ही नहीं उठता है कि ममता बनर्जी इस तरीके का कोई आत्मघाती फैसला करेंगी। यानी तैयारी दिल्ली की है, भविष्य की है। पत्रकार को सुना, अब नेताओं को सुनिए। टीएमसी पार्टी कांग्रेस को खत्म किया बंगाल में, मैं ये जानते हैं सर। बंगाल में अगर कांग्रेस पार्टी कमजोरी है सिर्फ टीएमसी के चलते। टीएमसी को तो कांग्रेस पार्टी मदद से ही मुख्यमंत्री बनाई थी। ये सोनिया गांधी मुख्यमंत्री बनाने के लिए सबसे ज्यादा मदद तो इन महिला को ममता बनर्जी को दी थी। चुनाव जीतने के बाद, सत्ता पे आने के बाद सारे भूल गए तो कोई मैं क्या कर सकते। इसके ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं है। दिल्ली में क्या मीटिंग चल रहा है इसके ऊपर एक भी शब्द नहीं बोलूंगा। ये इंडिया ब्लॉक का एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग था और उसके बाद थोड़ा फॉलो अप मीटिंग्स वो दोनों पार्टी का हो सकता है और हो रहा है। तो सोनिया जी कांग्रेस का लीडर है, ममता जी हमारा लीडर है, तो राहुल जी उनका लीडर है, अभिषेक हमारा लीडर है। तो वो लोग क्या मीटिंग में क्या हुआ नहीं हुआ इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं। लेकिन दादा अगर बंगाल की बात करें तो यहाँ कांग्रेस से हमेशा विपरीत रही है टीएमसी, खासकर चुनाव से पहले भी देखा गया। अब अगर इनके मर्जर होता भी है तो इसे कैसे देखेंगे बंगाल की राजनीति? इतना ईप्स एंड बाट्स के ऊपर कोई कमेंट नहीं। अगर ये होता क्या हुआ वो भी मालूम नहीं है।
क्या होने वाला है वो भी मालूम नहीं है। हमारा लीडर दिल्ली में है, तो अगर कुछ तो होने दीजिए, उसके बाद तो हो। लेकिन पिक्चर सिर्फ इतनी नहीं है। दिल्ली में एक तरफ ये मुलाकातें चल रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नेता ममता के खिलाफ मोर्चा खोले हैं। उन्हें लगता है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की वजह से ही कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है। चूंकि चुनावी हार और फिर पार्टी में भगदड़ के बीच टीएमसी के लिए ये समय बड़ा इंपॉर्टेंट है, संवेदनशील है, इसलिए उनकी एक एक गतिविधि के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हमने आपके सामने पूरी टाइमलाइन रखी, निष्कर्ष नहीं देंगे। जब कोई ठोस बात आएगी तभी आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपकी राजनीति में रुचि है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये बातें, ये गाड़ी किस दिशा में बढ़ती दिख रही है, टीएमसी का आगे भविष्य क्या होगा। ये इसके लिए कमेंट सेक्शन हमारा खुला हुआ है। इस स्टोरी लिखी है सुप्रिया ने। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।